अस्सलाम वालेकुम, ख्वाजा व्लॉग्स में खुशामदीद कहती हूँ। ये सुबह सुबह का वक्त है और अभी ये उन दिनों की वीडियो है जब कर्फ्यू में थोड़ी सी नरमी की गई थी। सुबह 6 से दिन 3 बजे तक आप घर से बाहर निकल सकते थे। हमें भी भाई बेहद ज़रूरी काम था, इसीलिए हम घर से बाहर निकले थे। फ़िलहाल हम ले रहे हैं नाश्ता यहाँ से और जाके करेंगे ताइफ। बच्चे बेहद खुश थे और बहुत एक्साइटेड थे, और कहीं भी बाहर जाना हो ना आजकल तो वो वैसे ही बहुत खुश होते हैं। अब क्या ज़रूरी काम था ये तो आपको वीडियो में आगे चल के पता चलेगा। फ़िलहाल आप हमारे साथ रहिएगा इस वीडियो में और इस प्यारे से सफ़र को जो हम ताइफ जा रहे हैं इसको हमारे साथ एंजॉय कीजिएगा। फ़िलहाल आपको जो ये प्यारी प्यारी जगह नज़र आ रही थी ये मक्का की थी। अभी हम रुके हैं वर्कशॉप पे और अभी गाड़ी को जो है सारा एक दफ़ा चेक किया जाएगा। उसके टायर्स की एयर वगैरह सब ठीक ठाक करके लेके जाएंगे, क्योंकि मक्का से ताइफ तक जो है वो सारा पहाड़ी सिलसिला है और उसको पार करके आपने जो है वो ताइफ तक जाना होता है। मेन ताइफ सिटी तक तो हम नहीं जाएंगे, जबल अलहादा है, वादी हादा का एक इलाका है वहाँ पर, तो वहाँ तक ही जाएंगे। लेकिन ये है कि वो भी आपको पूरा पहाड़ी सिलसिला क्रॉस करके जाना होता है, तो अपनी गाड़ी की चेकिंग जो है बेहद ज़रूरी होती है। अब सामने आपको जो है वो मक्का यूनिवर्सिटी नज़र आ रही है और माशाल्लाह ये बहुत खूबसूरत बनी हुई है। आप आगे देखेंगे कि कितने बड़े एरिया पे ये बनाई गई है। इस यूनिवर्सिटी का नाम है उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी और ये मेल स्टूडेंट फीमेल स्टूडेंट दोनों के लिए है। माशाल्लाह पढ़ाई के लिहाज से भी बहुत अच्छी है और वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज़ में से एक है ये उम्मुल कुरा यूनिवर्सिटी। और भाई इन यूनिवर्सिटी वालों ने ना अपनी अलग ही अंदर दुनिया बसाई हुई है। इसमें मसाजिद शामिल हैं, इसमें शॉपिंग सेंटर्स भी शामिल हैं। पढ़ाई के लिहाज से तो है ही अच्छी, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें जो हैं अंदर बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसको एरिया पे बनाया गया और कितना खूबसूरत इसको बनाया गया है। पढ़ाई के लिहाज से तो नो डाउट बहुत अच्छी है और बाकी सेंटर्स भी हैं। मेन जो बड़े रेस्टोरेंट्स नेम हैं यहाँ पे वो भी इसके अंदर शामिल हैं और अपने स्टूडेंट्स को वो किसी किस्म की अंदर कमी नहीं महसूस होने देते। यहाँ पर साइंस और आर्ट्स, दीनी दुनियावी तमाम सब्जेक्ट्स को ये यूनिवर्सिटी कवर करते हैं और इसके अलावा जो है बच्चों को स्कॉलरशिप्स भी दिए जाते हैं। तो अब बात करते हैं कि हम ताइफ की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो भाई हम ताइफ जो है वो बंदरों को खाना देने जा रहे हैं। हाँ जी, हमारा जो बेहद ज़रूरी काम है ताइफ वो यही है कि हम जाके बंदरों को खाना खिला सकें, क्योंकि कर्फ्यू है और ताइफ वैसे तो सब कुछ ही बंद है। और ये नीचे आप अलकुर अम्यूज़मेंट पार्क देख रहे हैं, ये भी बहुत प्यारा बना हुआ है, लेकिन अभी कर्फ्यू की वजह से बंद है और न जाने अब कर्फ्यू खुलेगा तो भी इसको ओपन होने में, इसको इस जगहों को खुलने में कितना एक टाइम लगेगा। हालात जब तक नॉर्मल नहीं होंगे मुझे नहीं लगता कि सऊदी गवर्नमेंट ऐसी कोई भी तफरीही मुकामात को खोलेगी। जब कर्फ्यू स्टार्ट हुआ था तो एक बहुत ख़बर सुनने में आ रही थी कि हरम के जो कबूतर हैं वो बेहद परेशान हैं अपने खाने पीने को लेके, और ज़ाहिर बात है उनका खाना पीना जो है वो हाजियों की वजह से था और हाजियों की तमाम फ़्लाइट्स जो हैं वो वापस जा चुकी थी। आपको पता है कि हरम के आसपास जो लोग आए हैं वो जानते हैं कि पैकेट्स मिलते थे, दाने बने हुए मिलते थे, वो कबूतर को डाले जाते थे और एक बहुत ज़बरदस्त इतनी रश होती थी और इतना खाना इतना दाना होता था कबूतरों के लिए, कभी कमी देखी ही नहीं। लेकिन जैसे ही हाजी गए तो बेचारे कबूतरों के लिए खाना भी नहीं था और उसका हल ये निकाला कि सऊदी गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से कबूतरों को, हरम के कबूतरों को दाना डालना शुरू किया और बाकी अपने इलाके में तो सब जो रिहायशी हैं वो खुद ही देते हैं। और यही चीज़ जो है, यही ख़बर जो है वो हमें ताइफ के बंदरों के बारे में और अलहदा, जबल अलहदा पे जो बंदर रहते हैं वो भी काफ़ी तादाद में मौजूद है और उनके खाने पीने में भी जो है वो मसले आ रहे हैं और यही बात हमें इनके बारे में भी सुनने को मिली। अब ऐसा इसलिए हुआ कि जो रिहायशी इलाका है ताइफ का वो ताइफ मेन सिटी में है और ये जो इलाका मैं आपको दिखा रही हूँ ये ज़्यादातर तफरीही मुकामात पे मुश्तमिल है। यहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट आते थे या जो हज उम्रा करने आ रहे हैं वो यहाँ पे घूमने के लिए आते थे, या फिर जो सऊदी शहरी हैं उनके यहाँ पे ज़्यादातर फार्म हाउसेस हैं और वो गर्मियों की छुट्टियां गुजारने के लिए ज़्यादातर इन इलाकों की तरफ आते हैं, क्योंकि इनका टेम्परेचर जो है वो मक्का की निस्बत, जद्दा की निस्बत जो है वो लोएस्ट होता है। 22-25 से ज़्यादा यहाँ का टेम्परेचर नहीं होता। एक ठंडा इलाका है, हवादार इलाका है और शदीद गर्मियों में, सारा साल तो वैसे मौसम अच्छा लगता है लेकिन शदीद गर्मियों में भी यहाँ का टेम्परेचर जो है 25 से ऊपर नहीं जाता।
क्योंकि यहाँ का मौसम अच्छा होता है, इसीलिए यहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा होती है। अभी जो आप रोड पे एक दो गाड़ियाँ देख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पे इतनी रश होती है कि आपको ऊपर पार्किंग मिलना भी मुश्किल हो जाता है। इतने ज़्यादा लोग जो हैं वो इस तरफ आते हैं, जो हज उम्रा करने के लिए आ रहे हैं या जो वैसे यहाँ पे मक्का एंटर होते हैं। जद्दा के बहुत ज़्यादा लोग, थर्सडे फ्राइडे को तो आपको यहाँ पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ नज़र आएंगी। और लेकिन फ़िलहाल बंद है क्योंकि कर्फ्यू है और एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना भी फ़िलहाल मना है, तो इसी वजह से रश भी नहीं है। और ऊपर पार्किंग आप देखेंगे कि बिल्कुल ही खाली थी, तो इसी वजह से बंदरों का खाना वगैरह भी नहीं पहुंच रहा। रश होती थी, बंदर का खाना वगैरह चलते थे। ये आप जितने पहाड़ देख रहे हैं इनमें गारे हैं जहाँ पे बंदर जो हैं रहते हैं और काफ़ी तादाद में रहते हैं। और ये जो आप गाड़ियाँ ऊपर जाते हुए देख रहे हैं ना, ये हमारी ही तरह बंदरों को खाना देने के लिए ही पहुँची हुई थी। इनमें से ज़्यादातर वहाँ पे रुक के खाना ही तकसीम कर रहे थे और देख के ये सब बहुत अच्छा लगा। वैसे अगर देखा जाए तो ताइफ में घूमने फिरने के बहुत से मुकामात हैं। यहाँ पे ज़ियारात काफ़ी ज़्यादा मौजूद है, मिकात मौजूद है, लेकिन कर्फ्यू की वजह से अभी सब कुछ बंद हुआ है, कुछ भी नहीं खुला हुआ। ज़ियारात तो खैर पहले भी आप अंदर से जाके नहीं देख सकते, काफ़ी जो ज़ियारत है वो बंद कर दी गई हैं, आप बाहर ही खड़े होकर देखते हैं। पर वो इलाके भी अभी बंद हैं, आप नहीं जा सकते अभी उन तक। वैसे बाहर से खड़े होकर देख सकते हैं, कोई जाने पे पाबंदी नहीं है, लेकिन हम जो है बस जबल हादा तक ही, वादिल हादा तक ही रहेंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे आज। इंशाल्लाह जब हर चीज़ सेट हो जाएगी, हर चीज़ नॉर्मल हो जाएगी, फिर इंशाल्लाह जाएंगे। ये ऊपर तक हमने ये ब्रिज क्रॉस करके पहाड़ के ऊपर तक जाना है। ये रोड देखने में जितनी स्केरी और एडवेंचरस टाइप की लगती है ना, जब आप गाड़ी में बैठ के ये जगह क्रॉस कर रहे होते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपने पूरा पहाड़ जो है वो पार कर लिया है और आप ऊपर तक आ गए हैं। गाड़ी के अलावा पहाड़ के ऊपर तक जाने का एक और रास्ता भी है, वो है टेलीफेरिक केबल कार, जिसको चेयर लिफ्ट कहते हैं। हाँ जी, चेयर लिफ्ट के ज़रिए भी आप ऊपर तक जा सकते हैं पहाड़ के। और जिसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो अल-कोर अम्यूज़मेंट पार्क से है और ऊपर माउंटेन के ऊपर तक वो लेके जाती है और उसके अंदर बैठ के नीचे पहाड़ और ये रास्ता क्या माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारा आता है। लेकिन अभी फ़िलहाल वो भी बंद है और न जाने कब तक खुलेगा। और इंशाल्लाह जब खुलेगा तो फिर आपको उसके अंदर बैठ के भी सारा मैं सैर करवाऊँगी इंशाल्लाह। इसके अलावा यहाँ पे एक किंग फहद गार्डन भी है जो कि बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है। अंदर झील भी है, आबशार है, बच्चों के लिए बोटिंग का है और काफ़ी झूले वगैरह काफ़ी लगे हुए हैं माशाल्लाह, वो भी बहुत प्यारा है। एक शुभ्रा पैलेस है, मेरा वो पैलेस तो नहीं रहा, अब तो म्यूज़ियम हो गया है, तो वो मेरे ख्याल में शुभ्रा पैलेस म्यूज़ियम या शुभ्रा म्यूज़ियम कहते हैं, मुझे कंफर्म नहीं है उसका नाम, लेकिन वो भी है। पर अभी फ़िलहाल वो भी बंद होगा। तो बस अभी हम अल-हादा तक, पहाड़ी तक ही जाएंगे और उसके बाद साथ ही हमारी वापसी हो जाएगी मक्का, क्योंकि दिन 3 बजे से पहले पहले हमने घर पहुंचना है। तो टाइम हमारे पास कम है और मुकाबला सख्त है, इसीलिए हम फटाफट जा रहे हैं और फटाफट वापस आएंगे। क्योंकि अगर हम फटाफट वापस घर ना पहुंच सके तो ये बंदरों का खाना हमें 10,000 रियाल जुर्माने की सूरत में भी अदा करना पड़ना था। और ये जो सामने पहाड़ आपको थोड़ा येलो स्टोन में नज़र आ रहे हैं ना, ये इतने सरसब्ज होते हैं, मेरे ख्याल में मौसम का कोई असर है, इस वजह से थोड़े येलो टोन में गए हुए हैं। और नीचे देखिए हम कितने ऊपर तक आ चुके हैं ना, और अभी हमने और मज़ीद ऊपर जाना है। पर रोड्स इतनी अच्छी बनी हुई है ना कि बिल्कुल पता ही नहीं चलता और आप आराम से सफ़र करते हुए ऊपर आ जाते हैं। मक्का से 120 किलोमीटर दूर है और लेकिन ये पहाड़ सारा जो है वो काट के दरमियान से सड़क निकलती जाती है और ये हम मेन सिटी में एंटर हो चुके हैं। पर उन पहाड़ों को काट के भी उन्होंने अगर रोड बनाई हुई है तो वो इतनी स्मूथ है कि पता ही नहीं चलता। ये देखें ऊपर थोड़ा सब्ज़ा जो है वो नज़र आ रहा है। मेन पार्ट्स तो बंद थे, जैसे मैंने आपको बताया सब कुछ ही बंद है। बस ये है कि रोड के पास जो थोड़े बहुत क्या कहते हैं, कुछ जगह खाली थी, उन्होंने एज अ पार्क उसको खोला हुआ था और फैमिलीज़ जो ऊपर आ रही थी, पार्क तो नहीं खोला हुआ था, मतलब रोड के साथ साथ जो ग्रीन एरिया था वहाँ पे जो ऊपर आने वाली फैमिलीज़ थी और थोड़ा जो मौसम एंजॉय करना चाहते थे या खाना वगैरह कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते थे अच्छा सा फैमिली के साथ, तो उन्होंने अपना वो है कि सेटअप बनाया हुआ था। अलग-अलग से कोई फैमिली एक दूसरे के साथ नहीं मिल के बैठी हुई थी। सोशल डिस्टेंस जो है वो सब ने मेंटेन किया हुआ था। और पहले तो होता था कि बच्चे आपस में एक दूसरे के साथ खेल रहे होते थे और हमें पता भी नहीं होता था कि कौन जो है सऊदी है, कौन पाकिस्तानी है, इंडियन है,
मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के बच्चे जो हैं वो आपस में खेलते रहते थे और फैमिलीज़ बैठी होती थी। पर अब ये है कि बच्चे भी एक दूसरे के पास जाने से अवॉइड कर रहे थे और बस अपने आप में ही मगन सब खेल रहे थे। बच्चे कोशिश करते होंगे, मतलब जैसे हमारे बच्चे हैं वो चाह रहे थे कि बाकी बच्चों के साथ मिल के खेला जा सके, जैसे बाकी बच्चे भी कोशिश कर रहे थे आके मिल के खेलने की। लेकिन ये है कि अब इजाज़त देते हुए पेरेंट्स को भी एक डर सा लगता है। ये सामने जो आप मार्केट देख रहे हैं, ये सब्ज़ी और फ्रूट बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ की, और यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है और प्राइस भी बहुत कम होते हैं। और ये हम अपनी जगह पे पहुँच चुके हैं जिस काम के लिए हम यहाँ पर आए थे। और बंदर जो है यहाँ पे काफ़ी तादाद में मौजूद थे और जो ख़बर हम तक पहुँची थी वो वाकई ही सच्ची थी। वो खाने के इंतज़ार में ही बैठे हुए थे। यहाँ पे बहुत सी गाड़ियाँ थी जो आगे की तरफ अब हम जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि रुक रही थी, खाना वगैरह दे रहे थे। लेकिन वाकई ही बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद थे यहाँ पे। जैसे ही हम खाना डालते थे तो वो ढेर सारे बर्तन उस जगह पे जो है वो जमा हो जाते थे। मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई क्योंकि कैमरा निकालना बाहर सेफ़ नहीं होता, ये छीन के भी लिए जाते हैं। इनके साथ इनके छोटे छोटे जो हैं वो बच्चे भी थे बंदरों के साथ, और जो मेरे बच्चे एक्साइटेड थे ना इनको देख के। मरवा ने पहली दफ़ा देखा था, मरवा ने ज़िंदगी में ही पहली दफ़ा बंदर देखे थे। वो जब से पैदा हुई हम ताइफ की तरफ आए ही नहीं, ना किसी ऐसी पॉइंट पे गए जहाँ पे वो देख सके इन बंदरों को, तो वो बहुत खुश थी। अब बस वापसी के लिए हम साथ ही निकल गए हैं क्योंकि आपको पता है कि टाइम थोड़ा था। और जो अब नीचे की तरफ जाते हुए मैं आपको मनाज़िर दिखाऊंगी कि पूरी रोड जो है हादा पहाड़ी की, ये जो पूरी रोड है हाईवे डबल रोड बनी हुई है, इसको रिंग रोड भी कहते हैं। ये सामने से क्लियर नज़र आती है। जो नीचे से आते हुए आपको पिलर्स पे ब्रिज दिखाया था, ये वो ब्रिज हम क्रॉस करेंगे, जो कि देखने में थोड़ा वो लगता है ख़तरनाक सा, लेकिन आप इस रोड के ऊपर जब सफ़र कर रहे होते हैं तो आपको पता नहीं चलता। जब आप इस पहाड़ से नीचे की तरफ जा रहे होते हैं तो आपको ये जितनी रोड बनी हुई है रिंग रोड, ये आपको क्लियरली नज़र आती है और आपको ये वीडियो में भी क्लियरली नज़र आएगी। तो मैं चाहूँगी कि आप इन मनाज़िर को जो नीचे के आपको नज़र आएंगे आप इंजॉय करें। और ये ज़िगज़ैग टाइप की बनी हुई रोड है, इसको ज़िगज़ैग रोड भी कहते हैं। और साथ ही एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा, आप बहुत इंजॉय करेंगे ये तमाम मनाज़िर।
आजकल क्योंकि गर्मियां हैं और मौसम भी बिल्कुल साफ़ है, इसी वजह से आपको ये रोड जो है नीचे की सारी क्लियर नज़र आ रही है। अदरवाइज़ सर्दियों में तो यहाँ पे फोग ही फोग होती है और आप नीचे के मनाज़र इतने क्लियरली नहीं नज़र आते हैं। बादल इतने नीचे होते हैं कि आप आसानी से उन बादलों को अपने हाथों से पकड़ सकते हैं। वादिल हादा ज़्यादातर अपने कल्चर फेस्टिवल्स की वजह से मशहूर है। अब मुझे नहीं पता कि इस साल भी कोई फेस्टिवल जो है वो अरेंज होंगे यहाँ पे कि नहीं होंगे, लेकिन ज़्यादातर टूरिस्ट जो यहाँ पे आते हैं इस इलाके में वादिल हादा में, वो ज़्यादातर इसके फेस्टिवल्स की वजह से आते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कल्चर फेस्टिवल्स और बहुत प्यारे जो फेस्टिवल्स हैं वो अरेंज किए जाते हैं और लोग इन जो दूर दूर से आते हैं उन फेस्टिवल्स को देखने के लिए और इन्जॉय करने के लिए। और जब आप ये रिंग रोड क्रॉस करके नीचे आते हैं तो पहला ही मोहत्ता होगा, मोहत्ता मतलब पेट्रोल पंप, उस पर आपको अलबैक भी मिल जाएगा, अल्ताज़ भी मिल जाएगा, लेकिन हमें नहीं मिला क्योंकि वहाँ पे अभी नाश्ते का प्रोग्राम जो जारी था और दिन के खाने का भी कोई अरेंज नहीं किया गया था। तो ये हमारे अपने ही अजीज़िया वाले अल्ताज़ से हमने खाना लिया है और अब हम घर जाके आराम से खाएँगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर करें ना करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।